दोस्तों नमस्कार। पिछले कई दिनों से बिहार की सियासत में भूचाल सा मचा हुआ था और वहाँ का राजनीतिक चर्चाओं की जो सरगर्मी है वो काफ़ी बढ़ गई थी, काफ़ी तेज हो गई थी। और इन सभी के केंद्र बिंदु थे ललन सिंह जो कि जेडीयू नीतीश कुमार के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये नहीं है, इस्तीफा दे चुके हैं। और इसीलिए इस वीडियो में हम लोग पूरा चर्चा करेंगे कि इसके पीछे क्या क्या थ्योरी चल रही थी और उसका हकीकत क्या था। सब कुछ आपको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही बात का पता चल सके। दरअसल जब ये मामला चर्चा चल रहा था इस मामले को लेकर के कि ललन सिंह जो है वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले हैं, तो इसको लेकर के किसी को यकीन नहीं हो रहा था। खुद ललन सिंह ने भी एक दो बार जो है इसको मना किया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और सब कुछ जो है पार्टी के अंदर सही है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये सभी जो सरगर्मी थी, जो चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा था, ये सब पे 29 दिसंबर को फाइनली जो है विराम लग गया। जब 29 दिसंबर को दिल्ली के अंदर जेडीयू के कार्यकारिणी की बैठक थी और इस बैठक में हुआ वही जो चर्चा पहले चल रहा था, यानी कि जो ललन सिंह है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष के। और इस्तीफा देने के बाद में उन्होंने नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव पेश किया और उसका सभी लोगों ने समर्थन किया और एक बार फिर से नीतीश कुमार जो वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। ठीक है, तो ये जो था ये घटनाक्रम है पूरा। आपको एक और बात बता दूं कि 2021 के अंदर जो ललन सिंह है वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। अब ये जब सब घटनाक्रम जब चल रहा था तो इसको लेकर के दो तरह की बातें चल रही थी मार्केट में और दोनों ही मैं पक्ष बताऊंगा। सबसे पहले एक पक्ष था जो कि जेडीयू की तरफ से चल रहा था और दूसरा पक्ष जो भारत के जो मीडिया है ना, जो न्यूज़ पर्सनालिटीज़ हैं, जो प्रेस के लोग हैं, वो लोग चला रहे थे। सबसे पहले जो प्रेस वाले लोग चला रहे थे, जो मीडिया के लोग चला रहे थे, वो क्या बोल रहे थे, उनका क्या कहना था? उनका ये कहना था कि जेडीयू के अंदर जो अंदरूनी कलह है और नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच में सब कुछ सही नहीं है। नीतीश कुमार नाराज़ हैं। क्योंकि जो ललन सिंह है इनकी नज़दीकी आरजेडी से बढ़ रही है, लालू यादव से इनकी नज़दीकी बढ़ रही है और नीतीश कुमार को ये आशंका है कि ललन सिंह जेडीयू को तोड़ देंगे, इसका राजद में ले जा करके विलय करवा देंगे और इसीलिए इन सब चीज़ों से नीतीश कुमार नाराज़ है और उनको राजद के जेडीयू के अध्यक्ष पद से हटाना चाहते हैं। ये जो था वो चल रहा था। दूसरे तरफ जो इसके समानांतर जो दूसरी जो बात चल रही थी वो जेडीयू के लोगों के द्वारा चल रही थी। जेडीयू के जो बाकी जो नेता हैं वो बोल रहे थे और उनका ये कहना था कि ललन सिंह जो हैं वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2024 के अंदर लोकसभा का चुनाव होना है और मुंगेर से वो ऑलरेडी सांसद हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहते हुए वो अपने संसदीय क्षेत्र में ध्यान नहीं दे पा रहे थे। और अभी जो फाइट है वो बहुत तगड़ी होने वाली है और इसलिए होने वाली क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 2014 के अंदर ललन सिंह वहाँ पर चुनाव हार गए थे। क्योंकि 2014 में आपको पता है कि नरेंद्र मोदी की कितनी ज़बरदस्त लहर थी और उस लहर में बड़े से बड़े नेता भी हार गए थे और इसीलिए उस चुनाव में ललन सिंह हार गए थे और जो सूरजभान सिंह थे उनकी पत्नी वीणा देवी ने इनको हरा दिया था। फिर 2019 में ये चुनाव जीत गए थे। लेकिन 2019 में ये चुनाव इसलिए जीत गए थे क्योंकि 2019 के अंदर जेडीयू और बीजेपी मिल करके चुनाव लड़ रहे थे और इसीलिए इनको फ़ायदा हुआ था और ये 2019 के अंदर चुनाव जीत गए थे। लेकिन अभी 2024 में फिर से जो है वो जेडीयू अलग है, बीजेपी अलग है। बीजेपी के साथ जेडीयू का नीतीश कुमार का कोई संबंध नहीं है और इसीलिए वहाँ पर उस सीट का मुंगेर सीट पे तगड़ी फाइट होने वाली है और उसकी तैयारी के लिए इनको वक्त नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे
जेडीयू के, तो उस नाते इनको बहुत सारा काम करना पड़ता था। साथ में इंडिया अलायंस के जो चीज़ें हैं उसमें भी इनको इन्वॉल्व रहना पड़ता था, और वैसी स्थिति में ये अपने संसदीय क्षेत्र में ध्यान नहीं दे पा रहे थे, वहाँ पर जा नहीं पा रहे थे, वहाँ के लोगों को समय नहीं दे पा रहे थे। तो इसीलिए ललन सिंह जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटना चाहते थे। ये जो था ये जेडीयू के नेताओं का मत था। अब हकीकत जो है वो क्या है, हकीकत क्या है और सच्चाई क्या है, उसके तरफ हम लोग चलते हैं। आज जब कार्यकारिणी की दिल्ली में जब बैठक हुई, मीटिंग हुआ, सब कुछ हुआ, तो उसके अंदर स्वयं खुद ललन सिंह ने अपना इस्तीफा दिया। उनसे इस्तीफा मांगा नहीं गया, उनसे नीतीश कुमार ने इस्तीफा मांगा नहीं, बल्कि इसके पहले जिस तरह की खबर निकल कर आ रही है, तो ये लोग जो है आपस में चर्चा करके, और ललन सिंह ने नीतीश कुमार को सारी चीज़ें बताई कि ऐसी ऐसी बात है और मैं चाहता हूं कि मैं ये जिम्मेदारी से अपने आप को मुक्त कर दूं। और उस पर नीतीश कुमार ने कोई एतराज़ नहीं जताया, बल्कि कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है। और इवन यहाँ तक कि जो बातें निकल कर आ रही कि दोनों साथ साथ बैठे थे, एक ही साथ अपने मीटिंग में आए, एक ही साथ बैठ करके चाय पिए, बातें की, टीवी देखे, सब कुछ साथ में कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि उनके अंदर कोई आपस में नाराज़गी है ना। तो खुद इन्होंने इस्तीफा दिया, अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया, और जेन्युइन कारण के वजह से इस्तीफा दिया। और दूसरी चीज़ कि इस बात को लेकर के भी खुश है ललन सिंह की जो अध्यक्ष का पद है वो किसी और नेता को नहीं गया, बल्कि नीतीश कुमार के पास ही है। तो ये जो चलाया जा रहा था प्रोपेगेंडा कि जेडीयू के अंदर फुट हो गया है, नीतीश और ललन सिंह के बीच में नहीं चल रहा है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है, उसके पीछे कोई आधार नहीं है। सच्चाई ये है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सब जो है वो एकदम नॉर्मल है, सामान्य है, और अपनी चुनाव की तैयारी के लिए ये सब कुछ किया गया है। दोनों के मिली भगत से किया गया है। नीतीश कुमार और ललन सिंह दोनों ने मिल करके, समझ बूझ करके इस चीज़ को अंजाम दिया है। इसीलिए आप जो मीडिया के जो लोग हैं, जो कि रात दिन ये कोशिश कर रहे हैं कि इनके अंदर मतभेद को दिखाया जाए, इनके अंदर ये चीज़ दिखाया जाए कि ये फूट पड़ गई है, इनकी पार्टी टूटने वाली है, उन सब चक्करों में आपको नहीं पड़ना है, उन सब बेबुनियाद और फिजूल के बातों में आपको नहीं पड़ना है। बल्कि अब जो चीज़ ये कहा जा रहा है कि इस पार्टी का पूरा कमांड जो है, पूरा कंट्रोल जो है, वो नीतीश कुमार ने अपने हाथों में ले लिया है, और समय के साथ में वो बहुत कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि नरेंद्र मोदी के लिए और अमित शाह के लिए बहुत मुश्किलें खड़ा करने वाला है। आखिरी बात जो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नीतीश कुमार हैं, उनकी जो राजनीति और सियासत के एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और उनकी जो सूझबूझ है राजनीतिक, और जो राजनीति की जो दांव पेच है, उसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो आगे क्या करने वाले हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ वही जानते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं वो सिर्फ कयास लगाते हैं कि नीतीश कुमार ये दाव चल सकते हैं, नीतीश कुमार वो दाव चल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या होने वाला है ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जानते हैं। तो इसीलिए आपको इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि आगे नीतीश कुमार क्या करते हैं, बिहार की राजनीति में क्या करते हैं, देश की राष्ट्रीय राजनीति में। लेकिन इन सब के अलावे एक ज़रूर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स के द्वारा जो भी अफवाहें फैलाई जाती है, उन सब अफवाहों पर आप ध्यान बिल्कुल भी नहीं दें। सब कुछ नॉर्मल है और सब कुछ सही चल रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो के इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।